तुमने एक ऐसा बहुत बड़ा और बहुत सुंदर काम शुरू किया है जिसका परिणाम तुम पहले ही सोच लिए थे कि तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम उसे आधे मन से बिना उम्मीद के कर रहे हो। और देखना, जब इस बार तुम सिर्फ कर्म कर रहे हो बिना किसी उम्मीद के, तो इस बार वो होगा जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। इस बार परिणाम बहुत अच्छा निकल कर आएगा। बस एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, अपनी भक्ति को ना कभी भी किसी सामग्री से, दीपक से, किसी अन्य चीज़ों से जोड़ो मत कि यदि दीपक जला तो ही ईश्वर तुम्हारी सुन रहे हैं, यदि फूल चढ़ा या फूल गिरा तो ही तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। तुमने कह दिया, यदि एक बार भी कहा ना, तो वो सुन रहे हैं। मैं बैठकर सुन रहा हूँ। अब ये समय पर आश्रित होता है कि किस वक्त वो चीज़ तुम्हें देना है। लेकिन भक्ति किसी भी सामान, फल, फूल, वस्त्र, इन चीज़ों का मोहताज नहीं, वो उससे कहीं ऊपर है। और सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है ना कि यदि तुमसे मैं प्यार नहीं करता तो क्या इतनी तुम्हारी हैसियत थी कि तुम मेरा नाम ले पाते मेरी मर्जी के बिना? खुद अपने आसपास देखते हो ना, कई लोग मुझसे कितना नफरत करते हैं, कितना चिढ़ते हैं, मेरा नाम, मेरी सूरत देखना पसंद नहीं करते हैं। तुम पर कृपा है तभी तो तुम मेरे इस रूप की आराधना कर पा रहे हो। तो ये जो भी कर रहे हो ना, उससे अलग हटकर अपनी भक्ति पर विश्वास रखो, पूर्ण विश्वास। और हाँ, जो उपाय तुम कर ही नहीं पाओगे ना, उन उपाय के लिए किसी के पास जाकर परामर्श लेना, उनसे पूछते रहना, ये सब मत करो। जो कर ही नहीं पाओगे उसकी विधि जानने के बाद मन में एक शक रह जाती है, और तुम्हारे साथ ऐसा होता है। इसलिए उस पर अपना हाथ डालो ही मत, जहाँ तक तुम पहुँच नहीं पाओगे या जो तुम आगे कर नहीं पाओगे। थोड़ा अलग रहो। जो कई दिनों से तुम्हारे साथ काम कर रहा है ना, ये बिल्कुल है कि उसे भी तोहफा मिलना चाहिए। इतना हक वो भी रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी तुम अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए वस्त्र आदि खरीदो, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा लो जिनकी उन्हें कमी है और ज़रूरत है। तुम कोई भी भारी चीज़ पहनो या कीमती चीज़ पहनो, चाहे वो अंगूठी हो या फिर कुछ भी हो, तो ना उन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना। यदि किसी ऐसी जगह पर या किसी ऐसे कार्यक्रम में जाओगे जहाँ बहुत व्यस्त रहने वाले हो, तो फिर कोशिश करना कि हल्का ही पहन कर जाओ। तुम यदि नमक का त्याग करना चाहते हो ना, तो भी वो उतनी ही देर तक करो जितना देर वो तुम्हें भा रहा हो, जितने देर तुम उसके बिना आराम से हो और खुश हो, संतुष्ट हो। ज्यों ही तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी आत्मा की तृप्ति खत्म हो गई है ना, तो वापस किसी भी वक्त मेरी उदी के साथ उसे खाना शुरू कर दो। ये मत सोचना, शकुन अपशकुन, इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन तृप्त नहीं होगा, तुम्हारी आत्मा तृप्त नहीं होगी, तब तक तुम किसी भी आराधना में ध्यान कैसे दे पाओगे? और आराधना सिर्फ वही नहीं होती है जहाँ तुम बैठकर मंत्र जाप कर रहे हो, पुस्तक आदि पढ़ रहे हो। आराधना वहाँ भी है जहाँ तुम अपने कर्म कर रहे हो। तुम्हारा कर्म क्षेत्र वो भी एक आराधना ही है। और अभी इतना पावन समय चल रहा है ना, कि मैं ये चाहूँगा कि तुम इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करो या फिर श्रवण करो। और हो सके ना तो प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी ही पर श्रीमद् भागवत गीता की पाठ की जाए या फिर उसका श्रवण किया जाए। यदि तुम ये करोगे तो तुम्हारे आगे की ज़िंदगी में वो बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। मुझे पता है कि इस वक्त कुछ लोग ना तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इस इल्ज़ाम से तुम्हें अंततः बचा लूँगा। बच जाओगे, तुम भी बच जाओगे और वो लोग भी बच जाएंगे जो अपनी जगह सही थे। बस ये है ना कि जो लोग गलत हैं, अहंकारी है ना, उनके साथ घूमो फिरो मत, उनके साथ कम से कम दिखो। यदि किसी के लिए कुछ लेकर जाना चाह रहे हो तो अपने मतलब के लिए मत ले जाओ। पूरी आत्मा से जितना दे पाओ बस उतना ही ले जाओ।
जहाँ तक रही काम निकलवाने की बात ना, तो वो सब तुम सोचा मत करो। जो काम तुम्हारा होना होगा, करवाना होगा, वो तो मैं खड़े होकर करवाता हूँ। तो उसके लिए किसी को तोहफा मत देने जाओ, बस हृदय से दो। और जहाँ भी जाओ प्रसाद लेकर आओ और उस प्रसाद को बांटा करो। खुश रहो।